A big Jai Hind to all of you guys and a great welcome. This is me, Dr. Imran Ahmad Khan, Director, AIM Academy, and this is AIM Academy's YouTube education channel, जिसमें लास्ट वीडियो तक हमने वर्ल्ड क्लास जीके के 9 सेगमेंट्स को फिनिश किया है और अब बारी है 10 सेगमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 10वां भाग स्पोर्ट्स, बुक्स एंड कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चंस पर आधारित होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो आमतौर पर हम नहीं पढ़ते हैं, उन्हें मैंने निकाला है और वो एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट सेगमेंट फॉर दिस सेशन। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10-10 करके मैं आगे भी आपको समय समय पर ऐसे वर्ल्ड क्लास जीके के सेगमेंट्स देता रहूंगा। तो पहले सेगमेंट का ये 10वां और आखिरी भाग है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्लिप ऑफ आवर टुडेज सेगमेंट एंड दैट्स व्हाट। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर, उसका क्या नाम था? दैट वाज ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। विश्व के प्रथम घरेलू कंप्यूटर का क्या नाम था? कोमोडोर VIC/20। कंप्यूटर के किस भाषा को कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी अर्थात 5th जनरेशन की लैंग्वेज कहा जाता है? दैट इज प्रोलॉग लैंग्वेज। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 भारत की किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? एंड दैट इज CDAC पुणे। कंप्यूटर में होने वाले परमाणु परीक्षणों को किस नाम से जाना जाता है? सब क्रिटिकल परीक्षण। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू, जो चेन्नई से प्रकाशित होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी? इंडिया टुडे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अनुपम नाम के सुपर कंप्यूटर को किस अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया था? आंसर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये कुछ कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे तो वो मैंने आपके सामने रखे। आगे भी इसी तरीके से मैं और सेगमेंट्स को कंटिन्यू करता रहूंगा। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते, खेल संबंधी प्रश्न। फुटबॉल विश्व कप में सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी पर कब्जा किस देश के द्वारा किया गया? आंसर है ब्राजील, 5 बार, जबकि इटली ने अब तक 4 बार किया। हॉकी के पुरुष विश्व कप में भारत कितनी बार उपविजेता अर्थात रनर अप रहा? 1 बार, 1972 में एम्स्टर्डम हॉलैंड के खिलाफ मैच में, जहां हॉलैंड जीत गया था। हॉकी के पुरुष विश्व कप को भारत ने कितनी बार जीता है? इसका आंसर भी है 1 बार, 1975 में कोलालमपुर पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने जीता था। क्रिकेट विश्व कप स्पर्धा में भारत ने कितनी बार मेजबानी की है? आंसर है 3 बार। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्रिकेट विश्व कप स्पर्धा में सिर्फ भारत ने कितनी बार मेजबानी की है? तो आंसर है 1 बार भी नहीं। अब आप कहेंगे वहां मैंने 3 बोला, यहां 1 बार भी नहीं। तो उसका रीजन यह है कि जब भारत ने 3 बार मेजबानी की तो उसमें श्रीलंका और पाकिस्तान के वेन्यूज भी थे। सिंगल टाइम भारत ने नहीं की है, लेकिन 2023 का जो विश्व कप होने वाला है जो भारत में, वहां पर सिंगल भारत के पास ही है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। ओके। क्रिकेट विश्व कप स्पर्धा में सबसे ज्यादा बार मेजबानी करने वाला देश? इंग्लैंड, 5 बार। क्रिकेट में पिच की लंबाई मीटर में कितनी होती है? हम 22 गज तो जानते हैं, मीटर में कितनी होती है? 20.11 मीटर्स। क्रिकेट के स्टंप यानी जो विकेट्स होते हैं, स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर्स। यहां एक खास बात मैं बोलना चाहूंगा कि आमतौर पे ये क्वेश्चंस लड़कों के लिए ज्यादा, बॉयज के लिए ज्यादा फेवरेबल होते हैं। मोस्टली गर्ल्स इनको किनारे छोड़ के चली जाती हैं। याद रखिए, क्वेश्चन और पढ़ाई सभी के लिए बराबर है। तो गर्ल्स से मैं कहूंगा कि आप पूरा क्रिकेट में भले इन्वॉल्वमेंट ना रखें, लेकिन कम से कम इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। सो टेक केयर ऑफ इट। ओके, चलिए आगे थोड़ा एशियाई खेलों की तरफ चलते हैं। एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का क्या नाम है? उत्तर है 15 वर्ष के शार्दुल विहान। याद रखिए, बात एशियाई खेलों की हो रही है
और निशानेबाजी की हो रही है, यानी कि शूटिंग की। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान का क्या नाम है? विनेश फोगाट, प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज जिसने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आंसर है राही सरनोबत। विभिन्न खेलों की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था, वर्तमान में उसका नाम क्या है? आंसर है राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हुई? बहुत गौर से पढ़िएगा अगले 4-5 क्वेश्चन, सुनिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई? 1930। कॉमनवेल्थ संगठन का निर्माण कब हुआ? 1926। याद रखिए, संगठन 1926 में बन गया था, गेम्स 1930 से शुरू हुए थे। कॉमनवेल्थ संगठन का ऑफिशियल मेंबर भारत कब बना? 1947 में। अब अगर इस आधार पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कब भाग लिया, तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप निश्चित कंफ्यूज होंगे। आपको लगेगा कि 1947 होना चाहिए, लेकिन नहीं, आंसर है 1934। तब वहां से भारत में रहने वाले अंग्रेज पार्ट लेते थे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब वो एक ऑफिशियल कंट्री मेंबर बना था। तो ऑफिशियल मेंबर 1947 में, और भाग पहली बार ले लिया था 1934 में। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीता? हमारे मिल्खा सिंह साहब। कॉमनवेल्थ खेलों का पहला विचार किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? कहने का मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि कुछ कंट्रीज जो इंग्लैंड के अंदर आती हों, इंग्लैंड के कमांड में रही हों, उनको मिलाकर एक गेम प्लानिंग की जाए, ऐसा थॉट पहली बार देने वाले व्यक्ति का नाम था एशली कूपर। कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित लास्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रथम कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में। ओके, चलिए हम थोड़ा सा पुस्तकों की तरफ आते हैं और उनके लेखक कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? मिस्टर खालिद मोहम्मद साहब। प्रसिद्ध पुस्तक पावर शिफ्ट के लेखक कौन है? एल्विन टॉफलर। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ग्रीन। ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल के सुंदर जी। इन अ ग्रीन नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? डेरेक वॉलकट। एंड ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रियन लैपिंग्स। अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई? काजी नजरुल इस्लाम। इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड एटनबरो। एलिस इन वंडरलैंड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? लेविस कैरोल। फेयरवेल टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड थॉमसन। जुरासिक पार्क नामक प्रसिद्ध पुस्तक के राइटर कौन है? माइकल क्रिस्टन। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक कुरुक्षेत्र किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई थी? रामधारी सिंह दिनकर साहब। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किस लेखक के द्वारा लिखी गई? उत्तर है बिल्कुल वेल नोन नेम, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। सो गाइस, यहां पर आपके पास और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया है, इन्हें फिनिश करना आपका काम है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस को खुद भी अच्छे से पढ़िए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी करवाइए, और चैनल को बढ़ाने में और अपनी ग्रोथ साथ साथ करने में अपना पूरा उत्साह दिखाइए, क्योंकि इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है। मेरी तरफ से मेहनत की जा रही है, बदले में आपसे बस थोड़ा सा अटेंशन चाहता हूं मैं, ताकि मैं अपने काम को एक लार्ज स्केल पे कर पाऊं। सो प्लीज इसमें मेरी मदद कीजिए, ईश्वर आपको उसका रिजल्ट जरूर देगा। और रही अब बात कि ये 10वां था, 10वां पार्ट खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगला सेशन जो हम शुरू करने वाले हैं वो मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ होल सीरीज होगा। मतलब लास्ट ऑलमोस्ट 100 वीडियोस मैंने अपने चैनल में पोस्ट किए हैं, वो उन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो आमतौर पे आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन होता है, जिसे इवेंचुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स
एग्जैक्टली पढ़ाने से भी कतराते हैं, और वो चीज़ मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो वो आपको आसान लगेगी भी। सो प्लीज़ अगले सेगमेंट के लिए एक नोटिस सेगमेंट में आप लोगों को आने वाले 1-2 दिन के अंदर देने वाला हूं। उसे पहले ध्यान से सुनिएगा ताकि आप तैयार रहें मेरी जो मेहनत की जाएगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, हमारे पास उतना पावर भी होना चाहिए। तो उस स्पेशल नोट को ज़रूर सुनिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मैं अपना वो वीडियो पोस्ट करूंगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर lovely family. Thank you so much. Jai Hind guys.